नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ उत्तर प्रदेश की शिक्षा जगत की ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिन्होंने वास्तविक रूप में एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए इस पर ध्यान दिया है। इसी के तहत उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आज उन्हें चुना गया है। जानकारी के अनुसार समूचे उत्तर प्रदेश से 150 शिक्षकों का चयन हुआ है और जिसमें से हमारे उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से 2 शिक्षकों का चयन हुआ है जिन्हें निपुण भारत मिशन के अंतर्गत उनको नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही इसमें भारत स्वच्छता अभियान के तहत भी उनकी दक्षता को देखा जाता है और बच्चों की किस तरीके से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो, कैसे उनको यूटी लीडर्स बनाया जाए। इसी तहत ये उत्तर प्रदेश के यूटी लीडर्स अवार्ड के लिए चुना गया है जो कि निपुण भारत के मिशन के अंतर्गत दिया जाता है। और आज शिक्षा जगत से हमारे साथ जालौन जिले की 2 शख्सियतों का चयन हुआ है जिसमें से पहला नाम आता है निर्मला बघेल का, जो कि आज आपकी जन अदालत न्यूज़ की खास इंटरव्यू में हमारे साथ उत्तर प्रदेश जालौन से जुड़ रही हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ में स्वागत है निर्मला बघेल जी। नमस्ते भैया। निर्मला बघेल जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शक जैसा कि आपके बारे में बताया जाता है, आपको यूट्यूब पर भी देखते हैं कि आप किस तरीके से एक शासकीय स्कूल में प्राथमिक विद्यालय कि आप टीचर हैं और प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देना चाहिए आपने इसको बखूबी निभाया है। तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका पूरा इंट्रोडक्शन क्या है? बघेल है और मैं प्राथमिक विद्यालय लहुरा में हूँ, सहायक अध्यापक पद पर हूँ और मैं एमकॉम और बीएड है मेरी एजुकेशन। और मेरी डिस्ट्रिक्ट जानते हैं आप जालौन है, मैं जालौन की निवासी हूँ जी। निर्मला बघेल जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने एमकॉम बीएड किया हुआ है एजुकेशन में, तो देखा जाए तो सबसे पहले प्राथमिक बच्चों को जो कि प्राथमिक शाला में बच्चे पढ़ते हैं उनको किस तरीके से हम उनकी शिक्षा को डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनको इस तरीके से बनाया जा सकता है जिस तरीके से पूरा देश अपने बच्चों को देखना चाहता है। एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति एक अच्छी शिक्षा के लिए? मैं तो ये कहती हूँ कि आप विद्यालय को विद्यालय ना समझिए, उसे एक परिवार की तरह समझिए। क्योंकि जो वो बच्चे हमारे आते हैं, अगर हम उन्हें अपने मन से नहीं जोड़ेंगे, भावात्मक मन से मतलब उन्हें नहीं जोड़ेंगे तो वो हमें अपनी समस्या ना कह पाएंगे। जब हम उनसे जुड़ जाएंगे और वो हमसे जुड़ जाए तभी एक अच्छा शिक्षण हो सकता है। तो इसके लिए हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बच्चा अपनी बात हमसे कह सके। जब समस्या ही नहीं रहेगी तो शिक्षण कार्य तो अपने आप अच्छा होना ही है। वो हमारे एक बगिया के फूल की तरह हैं जिन्हें हमें उनको महकाना है। बिल्कुल निर्मला बघेल जी, आपने देखा होगा कि अधिकांश स्कूलों में समय पर शिक्षक ही नहीं आते हैं और आते भी हैं तो शिक्षा पर सुधार नहीं दिया जाता है। वो अपने शासकीय जो भी उनकी भूमिका रहती है वो निभा के चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसको सुधार को देखते हुए आपके क्या प्रयास होंगे? प्रयास तो सभी अपनी जगह सही करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ किसी की समस्या भी हो सकती है। मैं स्पेशली पर्सनली किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन यदि हमें अगर सुधार करना है तो पहले हमें अपने आप में करना चाहिए। सही बात है, लेकिन हमें समय पे जाना चाहिए और बच्चों को ये ना सोचिए कि भैया गाँव के बच्चे हैं, नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं। क्योंकि वो हमारा विकास है, जब उनका विकास होगा सीधी सी बात है तो हमारा विकास तो अपने आप। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे देश का विकास है, वो हमारी नींव है। अगर हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो सीधी सी बात है फिर हमारा देश क्या मजबूत होगा, बताइए। मैं तो ये सभी से कहना चाहूँगी कि आप समय पे आइए और इतना बेहतरीन माहौल, और माहौल का मतलब ये है कि उनकी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि बस लिख दिया, नहीं। आपको उनकी शिक्षा से मतलब है उनका मानसिक, शारीरिक, सृजनात्मक, कलात्मक शिक्षा, समग्र विकास से मतलब मेरा। तो आप माहौल ऐसा बनाइए कि ना बच्चा मन से जुड़े, कुछ क्राफ्ट भी बनाए, कुछ अच्छी जगह पे बैठ के खाना खाए है। और जब आप जाएं तो आप क्लास में ये नहीं हावी हो जाइए कि बस हमें तो पढ़ाना है, नहीं। सबसे पहले आप जाइए, पहले माहौल को सहज बनाइए, बच्चों से जुड़िए। बच्चों को आते हैं, हमारे बच्चे बहुत से सवाल होते हैं, एक ये समझिए संसद बन जाती है कि
का भी मेरा ये हो गया, हमें उनकी बात सुननी है, जिससे वो बच्चे हमारे सहज, जब बच्चे सहज आते हैं फिर हमें छोटी सी गतिविधि करानी। गतिविधि में ये नहीं है कि हमें पढ़ाई संबंधित हो, उनसे संबंधित, जिससे उनके चेहरे पे मुस्कान आए। जब बच्चा हंसता हुआ दिखेगा तो निश्चित ही वो हमारे साथ जुड़ पाएगा और एक हमारे साथ एक शिक्षण कार्य में अच्छा सहयोग दे पाएगा, तभी बच्चे शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो उनकी भूमिका रहती है, वो निभा के चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसको सुधार को देखते हुए आपके क्या प्रयास होंगे? जी भैया, मैं ना जो मेरा मॉर्निंग टाइम होता है, मैं डेली प्रतिदिन प्रार्थना नई करवाती हूँ, जिससे बच्चा नई चीज़ों को सीखता है। उसका मेरा डेली का योगा भी होता है। योगा होने के बाद में क्लास में जाकर जब मेरी सब स्वच्छता जांच भी मैं कराती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा उनसे घुलती मिलती हूँ, छोटा सा खेल भी करवाती हूँ। उसके बाद मैं क्लास में एंटर करती हूँ और उसके बाद में माहौल को सहज बनाने के लिए बच्चों से कुछ देर तक बातें करती हूँ कि घर की आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या हुआ, आप कहाँ गए थे, कल क्यों नहीं आए थे, इस टाइप से। उसके बाद जब मैं शिक्षण कार्य करने के बाद फिर मेरा जब लंच समय होता है तो मैं बच्चों को उनके साथ मिलकर रंगोली डेली बनाती हूँ, जिससे बच्चों को स्वच्छ वातावरण में रहने और खाने की आदत पड़े। और उन्हें डेली भोजन मंत्र कराती हूँ, जिससे बच्चे जब अच्छी तरह से बैठ के खाते हैं तो उनका मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। हम भी अगर हमें अच्छी जगह खाने को मिले तो हमारा मन ऑलरेडी प्रफुल्लित होता है। इसलिए हमें उनको बच्चों को जोड़ते हुए कार्य करना चाहिए। और उसके बाद मैं डेली सैटरडे में क्राफ्ट करवाती हूँ, और स्पेशली मैं डेली आज का ज्ञान मैंने एक वो बनाया है बोर्ड पर, जिसमें डेली मैं जीके के 2 प्रश्न देती हूँ, जिससे बच्चों का नॉलेज बढ़ता है। और वो प्रश्न मैं बच्चों को पहले समझा देती हूँ, याद भी करा देती हूँ, लेकिन मैं लिखवाती बोर्ड पर बच्चों से ही हूँ, जिससे उनकी लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, सोचने की क्षमता का विकास अच्छी तरह से होता है। और उसके लास्ट टाइम में मैं एक अभिवादन गतिविधि कराती हूँ कि अब जब हमारे घर कोई आता है या किस तरह से बैठना चाहिए या हमें कैसा अभिवादन करना चाहिए, बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं निरंतर डेली कराती हूँ। आपको यूटी लीडर्स अवार्ड के लिए आपको चयन किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अगर यदि वो कार्य करे तो उसको प्रोत्साहन तो मिले। तो बस मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, पूरा देश आपको देख रहा है और मुझे लग रहा है इस इंटरव्यू को बच्चे और शिक्षक भी देख रहे होंगे। तो आखिरी सवाल है हमारा, कम शब्दों में आप बता दीजिए, एक सूत्र बताइए किस तरीके से शिक्षक अपने बच्चों को देश के भविष्य निर्माता में अग्रणी करें और एक गौरवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण कर सकें। क्या कहना है आपका? ज़्यादा से ज़्यादा, यदि हमें स्कूल में रहना, हमें 6 घंटे मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चों पर ध्यान देना है और जितनी हो सके उनको ऐसी चीज़ें करानी है जिससे उनका समग्र विकास हो। मतलब ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पढ़ाई हम हर तरीके से करा सकते हैं, खेल से भी, कूद से भी, गतिविधि से भी, पढ़ाई, कई प्रकार की ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई, इंटरनेट वगैरह है, फ़ोन वगैरह है, पढ़ाई तो हम किसी भी करा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सहभागिता दर्शाइए बच्चों को शिक्षा की ओर, क्योंकि हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। यदि ये हमारे पीछे रह जाते हैं तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ है, जिस तरीके से बताया गया है, निपुण भारत के अंतर्गत उनको जो है यूटी लीडर्स के लिए अवार्ड के लिए नियुक्त किया गया है, जिन्हें लखनऊ में यह अवार्ड मिलने वाला है और आज वो बहुत खुश हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है और इंटरव्यू के पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का हर शिक्षक अपने छात्रों को केवल शिक्षा से ही नहीं बल्कि उनको शारीरिक, मानसिक और दक्षता के साथ साथ उनको एक अच्छे संस्कार के साथ तैयार कर सकता है और अपने भारत को महान बना सकता है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि यह इंटरव्यू आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। Stay home, stay safe.